खिलाफ है, सोने का चांद थोड़ी है, ये साफ हुआ है आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दलजीत बाजी, आप अपने ही लिरिक्स थोड़ा ढंग से पढ़ लेते ना, तो आपको पता चलता है ये किसके बाप का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, तो ये हिंदुओं के बाप का हुआ ना। सच कहते हैं हर किसी को फंडम पच जाए ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग फंडम में डम हो जाते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं। ये अपने पाकिस्तानी फैंस को खुश करने के लिए, अपने चमचे फैंस को खुश करने के लिए और अपने खालिस्तानी बाप को खुश करने के लिए ऐसे गाने गा रहा है। ये पैसों के लिए भूल चुका है अपने पूर्वजों का इतिहास, ये भूल चुका है अपने पूर्वजों का रक्तरंजित दर्दनाक और गौरवशाली इतिहास। पर हम नहीं भूले हमारे शिवबा के संघर्ष को, हमारे संभाजी के बलिदान को, आत्मसम्मान को। ये भूल गया है क्योंकि थोड़े ही ये इसके खालिस्तानी बाप का हिंदुस्तान है। ये भूल गया है क्योंकि थोड़े ही इसके औरंगजेब की औलादों का हिंदुस्तान है। ये तो सिखों का, सिखों के गुरुओं का, हिंदू का, हिंदू शेरों का हिंदुस्तान है। ये हमारा, हमारे बाप का हिंदुस्तान है। समझे दलजीत पाजी। जय श्री राम। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके प्यार दिखा दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख के अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। तो चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर एक बात पे मैं मोदी को ही गलत साबित क्यों करता हूँ, आज आपको पता चलेगा। चाय चाय चाय, एक चाय देना। जर्मनी में नहीं मिलता क्या, भाग रे पिल्ले भाग। ये दुर्लभ फुटेज है जब ममता बनर्जी गुस्से में संसद में अपना इस्तीफा स्पीकर के ऊपर फेंक कर चली गई थी और काफी देर तक वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरे राज्य में हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको चुन चुनकर राज्य से बाहर निकाला जाए। और वे कई बार यह मांग संसद में की थी। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी और बंगाल में वामपंथी सत्ता में थे, लेकिन आखिरकार उस दौर में कोई सुनवाई ना होने पर ममता बनर्जी संसद से इस्तीफा देकर चली गई थी। और आज वही ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरे राज्य में से कोई बांग्लादेशियों को छू भी नहीं सकता। तो ममता बनर्जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तप का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? Hey y'all, come look at this. आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने, उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला, भगवान हे प्रभु, हे आम आदमियों, हे आम आदमी पार्टी को मत जिताना बस। एक आदमी बोला जी वो मोहल्ला क्लिनिक, कुत्ते पड़े हैं उसके अंदर, कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, सरकारी अस्पताल में चलो कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई इलाज नहीं हो रहा सही से। एक आदमी बोला जी वो अस्पताल मेडिसिन कंप्लीट नहीं होती, पर्चे और फेंक देते हैं, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, मेरे आंसू आ जाते हैं। एक महिला खड़े होके बोली, हम इतना बुरा हाल, हमारे पूरा गली का बुरा हाल हो रहा है। एक बुजुर्ग खड़ा होके बोला, मैं कह रहा हूँ पब्लिक में अब रोष है केजरीवाल के खिलाफ। लोगों ने जो दौड़ा के मार भगा दिया उनको अपनी बस्ती से। राजनीति में घायल है कांग्रेस, क्योंकि मियां औरंगजेब की कायल है कांग्रेस। वक्फ बोर्ड की आत्मा है कांग्रेस, राष्ट्रवाद का खात्मा है कांग्रेस। हिंदुओं के लिए काल है कांग्रेस, भ्रष्टाचारियों के लिए माल है कांग्रेस, आतंकियों की सपोर्ट है कांग्रेस, घुसपैठिए का पासपोर्ट है कांग्रेस, झूठ की खटाखट है कांग्रेस, ठगों के लिए फटाफट है कांग्रेस, धूर्तों की एक चाल है कांग्रेस, 99 पर खुशी से लाल है कांग्रेस, धर्मांतरण का जाल है कांग्रेस, वक्फ का ख्याल है कांग्रेस, सनातन के लिए पाप है कांग्रेस, आतंकी की माई बाप है कांग्रेस, गद्दारों और जयचंदों की पार्टी है कांग्रेस, राजनीति की सबसे खतरनाक बीमारी है कांग्रेस। हमसे दूरी बनाओ, देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाओ। ये सच्चाई है
क्योंकि ये तो है ही, सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, तो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है, आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। ये जो भीम वाले राम जी का विरोध करते हैं, ये कहते हैं कि हम रावण को मानते हैं। पता भी रावण क्यों मानते हैं? क्योंकि रावण राम जी के विरुद्ध खड़ा था। पता भी रावण कौन था? बहुत पावरफुल था रावण। काल तो उसने पार्टी से बांध रखा था। जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। उसका नाम सुन के बड़े बड़े नाग नर किन्नर गुफाओं में छुप जाते डर के मारे। इतना खौफ था रावण का। जब रावण जैसा ना टिक पाया राम जी के आगे, इसने 72 चौकड़ी राज किया है, तो तुम्हारे तो औकात ही क्या है? तुम्हारे लिए 2 लाइन अर्ज करना चाहूंगा कि वीरों की तलवार है, शेरों की दहाड़ है, और आ रहा है वो समय जब तुम्हारी लुल्ली कटने को तैयार है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। सारी दुनिया करती थी, पापा जी मेरे पापा जी